सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 240वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में शंका समाधान किया। उससे पहले 11वां अधिकरण हमारा समाप्त हो गया था। आगे देखेंगे 12वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 1457। विषय है तदादि उत्कर्ष तदंतापकर्षाधिकरणम। इसमें एक शब्द है तदादि, उसको बहुव्रीहि समास से देखना है। वह है आदि में जिसके, तदादि। जैसे कि भुआदि आदि धातुएं होती हैं, तो वह आदि में है जिसके, वो पूरे समुदाय को बता रहा है। आदि वाले को भी ले रहे हैं और उसके बाद की कुछ चीजें हैं उनको भी वहां पर लिया जा रहा है। दूसरा है तदंत, वह अंत में जिसके, वो तो अंत में होगा और उसके पहले की चीजें भी साथ में ली जाएंगी जो प्राप्त हो रही है यथा संबंध। तो तदादि और तदंत दो तरह से कहते हैं। व्यवहार में भी कभी हम बोलते हैं, किसी एक का नाम लेते हैं कि इत्यादि को लेकर के आओ, यानी उससे संबद्ध जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। अथवा खड़े हुए हैं तो बोले उस तक के जो है वो इधर हो जाओ। उस तक मतलब अंत कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक पंक्ति में, तो हम कहें कि वहां पर यहां तक के जो हैं वो इधर आ जाओ, तो इसका मतलब है उससे पहले वालों का भी ग्रहण हो जाता है। तो तदादि कहने पर उसके बाद वालों का भी ग्रहण हो जाता है। आदि वाला तो एक आदि में है तो बाद वालों का भी ग्रहण होता है। और तदंत कहने से उस अंत, वो तो अंत में है तो उसके पहले वाले हैं उनका भी ग्रहण हो जाता है। ये तदादि और तदंत का, जैसा कि व्याकरण में भी देखते हैं, व्यवहार में भी इस तरह के प्रयोग होते रहते हैं। अब इनके साथ में दो बातें और यहां पर कही गई हैं, उत्कर्ष और अपकर्ष। ये प्रसंग वो उस तरह का है कि जहां किसी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा रहे हैं, किसी कर्म को। तो ऐसे में यदि तदादि को ले जाना हो, तदादि का क्या होता है और तदंत का क्या होता है। जब कभी तदादि के लिए कहा जाता है तो कहा तदादि उत्कर्ष, तो उसका उत्कर्ष करते हैं। या तो यूं कहो कि उत्कर्ष जब किया जाता है और जिसका नाम कथन किया गया जाता है तो तदादि का ग्रहण हो जाएगा। जब उत्कर्ष की बात कही जा रही हो, उत्कर्ष का मतलब है आगे ले जाना। आगे मतलब काल की दृष्टि से आगे। बहुत सारे कर्म हैं, एक मुख्य कर्म है, उसके साथ बहुत सारे कर्म है, कर्मों की एक श्रृंखला है। इसके बाद ये ऐसे 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 एक लंबी श्रृंखला है कर्मों की। तो वो अलग अलग काल में होते हैं, कोई पहले होता है, फिर बाद में होता है, कोई अंत में होता है। तो कर्मों की अनेकता में कर्म के साथ साथ काल जुड़ा हुआ है। तो उसमें उत्कर्ष का मतलब है कि उस किसी विशेष कर्म को आगे भविष्य में ले जाना, यानी अगले कर्मों से आगे ले जाना, इसे कहते हैं उत्कर्ष। आगे ले जाना काल की दृष्टि से, भविष्य का जो काल है उसमें ले जाना, यानी वहां किसी कर्म के आगे पीछे जो भी प्रस्तुत करेंगे तो ये भविष्य की दृष्टि से होगा उत्कर्ष। तो तदादि के साथ में उत्कर्ष का है, तदादि के साथ में उत्कर्ष का है। तो जब किसी एक चीज का उत्कर्ष करने के लिए कहा गया तो वो जिनके आदि में है उन सब का भी उत्कर्ष होगा। उसका तो होगा ही, उसके बाद वाली भी कुछ चीजों का उत्कर्ष होने लगेगा, उसको भी ले जाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वो उससे संबद्ध होती हैं, अकेले उसको नहीं। शास्त्र के वचन की दृष्टि से देखेंगे तो केवल एक चीज के उत्कर्ष का कहा गया है, उसके बाद की चीजों के उत्कर्ष का नहीं कहा गया।
लेकिन यहां जो शैली कही गई है वो समझने की है कि उसमें केवल एक का उत्कर्ष कहा गया तो भी तदादि का उत्कर्ष कर दिया जाएगा, उससे संबद्ध अन्य चीजों का भी उत्कर्ष कर दिया जाएगा। मान लीजिए मध्याह्न में भोजन हमारा अभी 11:15 होता है, 12 होता है। भोजन के बाद में क्या क्या करते हैं हम? भोजन के बाद में भोजन से संबद्ध चीजें भी ले लीजिए, पात्र प्रक्षालन करते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं, या कोई वज्रासन करेगा, दंत धावन करेगा, विश्राम करेगा, मौन का समय होगा, ठीक है, और उससे संबंधित चीजें। तो यदि वो आगे खिसकता है, भी आज भोजन किसी कारण से 1 बजे होगा, तो अब भोजन के बाद की जो चीजें, कहा केवल भोजन का कहा गया, लेकिन भोजन के बाद की जो चीजें हैं वो भी आगे आगे खिसक जाएंगी, संबद्ध चीजें वो आगे खिसक जाएंगी, अपने आप खिसकेंगी। तो भोजन है आदि में जिसके, भोजन के बाद के जो और कुछ कर्म हैं 2 4 5, उनके सहित वो आगे जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। ये नहीं कह सकते कि भोजन 1 बजे होगा तो बोले विश्राम पहले कर लो, वज्रासन पहले कर लो, ऐसा नहीं होगा। पात्र प्रक्षालन पहले कर लो, नहीं, वो तो बाद में ही होने वाले। तो उत्कर्ष के समय तदादि का ग्रहण होता है, जिसका नाम लिया गया उसको तदादि मान करके करते हैं कि वह आदि में जिसके, उन सब का उत्कर्ष होगा। दूसरा, यदि पहले खींचना हो हमारे को, मान लीजिए यज्ञ अभी 7:30 बजे ये होता है, कभी हम घूमने जाते हैं, कभी होता है भाई आज यज्ञ 6 बजे होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या केवल यज्ञ को 6 बजे करेंगे या कुछ और भी परिवर्तित होंगे, कुछ और चीजें भी परिवर्तित होंगी? भाई यज्ञ से पहले संध्या है, उससे पहले स्नान है, उससे पहले व्यायाम है, वो सब चीजें सरकेंगी। तो यज्ञ है अंत में जिसके, यज्ञ को तो अंतिम ले लिया, और यज्ञ से पहले की जो चीजें, उससे संबद्ध चीजें, यदि यज्ञ को हमने पहले किया है तो उससे पहले की चीजें भी हो जाएंगी। ये पहले आना, इसको कहते हैं अपकर्ष, नीचे। उत्कर्ष मतलब तो काल की दृष्टि से ऊपर जाना, और अपकर्ष का मतलब है काल की दृष्टि से पीछे की तरफ खिसका देना उसको, जो उनका यथाकाल निर्धारित है उससे पीछे की तरफ ले लेना। तो तदादि उत्कर्ष और तदंत अपकर्ष, दो दो साथ में जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष के समय में तदादि करते हैं, अपकर्ष के समय में तदंत करते हैं। एक सामान्य नियम है, उसके जो अपवाद हैं या स्थितियां हैं विशेष कथनों के कारण से, वो भी कुछ चर्चा आगे चलेगी अन्य अधिकरणों में, लेकिन एक ये सामान्य नियम यहां पर बताया जा रहा है। किसी को मान लो बाहर निकलना है, हमें बाहर जाना है, तो ये कहा गया कि आज 4 बजे बाहर जाना है, यात्रा के लिए निकलना है, बस केवल इतना कहा गया। तो उठने का काल, 4 बजे तो बाहर जाना है, तो उठने का काल अभी 3:45 है, तो उसमें उठने का काल क्या होगा? पहले जाएगा। लेकिन उसके लिए कहा तो नहीं गया था, वचन तो नहीं है कि भाई आप पहले उठो, पहले उठना, पहले शौच जाना, पहले ये करना, पहले स्नान करना, ये कहा नहीं गया। केवल एक चीज कही गई कि आपको 4 बजे बाहर, हमारे को बाहर 4 बजे बाहर निकलना है, जाना है। तो स्वाभाविक है उसके अनुरूप जो उससे पहले की होने वाली चीजें हैं वो उससे पहले होंगी। ये क्या हुआ? अपकर्ष हुआ। जाना ये अंत में माना जाएगा, और उस जाने से पहले की जो चीजें ये तदंत, और उसका अपकर्ष होगा, यानी काल की दृष्टि से वो शीघ्र हो जाएंगे। 3:45 बजे उठने की बजाय 3 बजे उठा जाएगा, या जो भी जैसा होगा। तो तदादि और तदंत, तदादि में उत्कर्ष करेंगे यानी भविष्य काल में चीजों को ले जाएंगे, और तदंत में अपकर्ष करेंगे, उसको पूर्व वाले काल में ले जाएंगे। वैसे कर्मों के आगे पीछे ही ले जाना है, लेकिन समझने की दृष्टि से हम काल को जोड़ देते हैं। ये भविष्य काल में के कर्मों के बाद होगा, और ये पूर्व काल के कर्मों से होगा, उसका उत्कर्ष और अपकर्ष होगा। तो ये विषय क्या है? तदादि उत्कर्ष और तदंतापकर्ष का अधिकरण है, इसके बारे में चर्चा है। इसको तदादि तदंत न्याय भी कहते हैं। तदादि तदंत न्याय, उत्कर्ष और अपकर्ष शब्द को हटा देते हैं, केवल तदादि तदंत कह के भी इसको वर्णित किया जाता है।
नहीं तो पूरा स्पष्ट करना हो तो जैसा शीर्षक लिखा है वो होगा। अब देखिए भाष्य, ज्योतिष्टो में श्रूयते, ज्योतिष्टो में ये एक वचन मिल रहा है, आग्नि मारुताद ऊर्ध्वम अनुयाजैश्चरंती। अग्नि मारुत, अग्नि और मरुत देवता वाले शस्त्र के बाद में, ऊर्ध्वम बाद में, अनुयाजैश्चरंती अनुयाज करते हैं। तो प्रयाज और अनुयाज, प्रयाज प्रधान से पहले करते हैं और अनुयाज प्रधान के बाद में करते हैं। तो ये अनुयाज की बात है। तो अनुयाज को कब करना है? अग्नि मारुत के बाद में करना है। तो यहां पर अनुयाज का उत्कर्ष किया जा रहा है, इति उत्कर्ष, उत्कर्ष किया जा रहा है मतलब ये भविष्य के काल में ले जाया जा रहा है। सामान्यतया अनुयाज अग्निहोत्र अग्नि मारुत शस्त्र के बाद में नहीं किया जाता, वो तो पहले किया जाता है, लेकिन इस वचन के आधार पर बाद में किया जाएगा उसके, यानी भविष्य में किया जाएगा। तो ये उत्कर्ष की बात हुई। यहां केवल अनुयाजों का उत्कर्ष, अनुयाज का उत्कर्ष का है, कुछ और नहीं कहा है, वचन केवल इतना सा है। तथा दूसरा देखिए, अग्निशोमीय पशु, अग्नि सोम देवता वाले पशु में तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती इति अपकर्ष, खड़े हुए पशु में उस समय प्रयाज करता है। प्रयाज याग से पहले होता है, उसका जो भी अपना काल है। जब ये कहा जा रहा है तिष्ठन्तम पशुम प्रयजंती, तो प्रयाज का जो अपना काल है उससे पहले इसको ले जाया जा रहा है, पूर्व काल में, यानी इसका अपकर्ष किया जा रहा है। इति अपकर्ष, खींच के पीछे ले जाए। उत्कर्ष मतलब जहां है वहां से आगे बढ़ा देना, और अपकर्ष का मतलब है जहां है वहां से पीछे खींच लेना, भूतकाल की तरफ ले जाना। तो यहां प्रयाज का अपकर्ष किया। ये तो हमारा एक सामान्य जो वचन मिल रहा है। अब इस पर संदेह खड़ा हो रहा है, तत्र संदेह किम उत्कर्षे अनुयाज मात्रम उत्कृष्यते। ये जो उत्कर्ष किया जा रहा है तो अनुयाज मात्र, अनुयाज का अकेले का उत्कर्ष किया जाता है। अपकर्षे च प्रयाज मात्रम, और अपकर्ष करने में मात्र प्रयाज का अपकर्ष किया जाता है। उत उत्कर्षे अनुयाज आदि, अथवा जब उत्कर्ष कर रहे हैं तो मात्र अनुयाज नहीं, अनुयाज आदि का उत्कर्ष किया जा रहा है। अनुयाज है आदि में जिसके एक समुदाय का ग्रहण हो जाएगा। और अपकर्षे च प्रयाजांतमिति, और अपकर्ष करना है तो प्रयाजांत, प्रयाज है अंत में जिसके उस पूरे समुदाय का अपकर्ष किया जाएगा। तो इनका अकेले अकेले उत्कर्ष अपकर्ष होगा, अथवा इनसे जुड़े हुए समुदायों का, तदादि और तदंत का उत्कर्ष अपकर्ष होगा। ये प्रश्न है। किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त होता है? पूर्व पक्षी कह रहा है, अंगाना मुख्य कालत्वात् यथोक्तम उत्कर्षे स्यात्। जो अंग होते हैं वो मुख्य के काल वाले होते हैं, उनका जो मुख्य है उसी का काल उनका भी होना चाहिए। यथोक्तम उत्कर्षे स्यात्, उत्कर्ष करने में यथोक्त, तो जितना कहा गया है बस उतना ही होना चाहिए, बाकी चीजें जहां है वहीं होनी चाहिए। यावदुक्तम उत्कर्षापकर्षयो स्यात्, जैसा उत्कर्ष और अपकर्ष कहा गया है बस उतना ही हो। कुतः अंगाना मुख्य कालत्वात्, जो अंग है वो तो मुख्य से संबंधित है तो वहीं पर ही होंगे, केवल जिसका उत्कर्ष कहा गया है वही वही होगा, बाकी चीजें भी अंग हैं प्रधान के, तो वो जहां है वहीं पर ही होती रहेंगी। एवं अन्य शाम प्रधान कालता भविष्यति, तो ऐसा करने से लाभ क्या होगा कि जो अन्य अंग हैं वो प्रधान के साथ साथ होंगे, उनकी प्रधान कालता यथावत बनी रहेगी। ठीक है, प्रयाज और अनुयाज का उत्कर्ष अपकर्ष हो जाएगा क्योंकि उसका तो वचन मिल गया है, लेकिन बाकी जो इससे जुड़े हुए अंग हैं वो प्रधान से जितना दूरी पे पहले थे या जहां थे प्रधान के संबंध में, वहीं का वहीं होते रहेंगे, उनमें व्यत्यास नहीं होगा, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। ये लाभ बता रहा है पूर्व पक्षी। तत्र सहत्व से प्रापक प्रयोग वचन अनुग्रहिष्यते, और जो सहत्व का प्रापक प्रयोग वचन है कि पदार्थ ही सह प्रधानम कर्तव्यम, पदार्थों कर्मों के साथ में प्रधान को, यानी अंगों के साथ में प्रधान को करना चाहिए। सहंगम प्रधानम नीचे लिखा है, अंगों के साथ में प्रधान को करना चाहिए, वो वचन भी अनुग्रहित होगा, नहीं तो बहुत चीजें इधर उधर हो जाएंगी। इस पे 24वां सूत्र सिद्धांति कहता है, तदादि व अभिसंबंधात तदंतम अपकर्षे स्यात्। अभिसंबंधात ये हेतु दिया क्योंकि ये इससे एक दूसरे से संबद्ध है, इसलिए तदादि वा, या तो तदादि हो, किसमें? उत्कर्ष में, और तदंतम अपकर्षे स्यात्, और तदंत जो होना है वो अपकर्ष में होगा, ये होना चाहिए। भाष्य, तदादि उत्कर्षे तदंतम अपकर्षे गम्येत, वही अर्थ हो गया। कुतः अभिसंबंधात, ये हेतु है।
तो यद अनुयाजा नाम परस्तात समामनायते, अनुयाजों के बाद में जिनका कथन किया गया है, पढ़े गए हैं, तत्प्रधानाद अनंतरम प्रयोग वचनेन प्राप्तम बाधित्वा पाठ सामर्थ्यात अनुयाजेभ्य प्रस्तात क्रियते। तो ये प्रधान के अनंतर प्राप्त होते हैं। वो किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्रयोग वचन से। प्रयोग वचन ये है कि अंग ही सह प्रधानम, अंगों के साथ प्रधान करना चाहिए, ये प्रयोग वचन है, उससे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन पाठ का जो सामर्थ्य है, पाठ के सामर्थ्य में अनुयाजों के बाद में ही वो कुछ चीजें की जाती हैं। जहां अनुयाज है, अनुयाज के बाद ही कुछ चीजें की जाती हैं, वो पाठ का सामर्थ्य है, उसके बाद होती हैं। तो पाठ के सामर्थ्य से वो अनुयाजों के बाद में ही की जाएंगी, यानी उनका भी उत्कर्ष हो जाएगा। अनुयाज के बाद का भी, बाद की जो कुछ चीजें, उनका भी उत्कर्ष हो जाएगा। और अनुयाज के तत्काल बाद में जो है उसका तो उत्कर्ष होगा ही, और उसके भी आगे जो है उनका क्या होगा? तो उसने कहा तथा, तथा यस ततः पर, जो उससे भी परे है। उससे भी परे मतलब पर से भी जो परे है, परतः पर। अनुयाज और अनुयाज के जो बाद में है, तो अनुयाज के तत्काल बाद में है, उसका तो उत्कर्ष कह ही दिया। अब उससे आगे के लिए तत्र यस ततः, ततः मतलब अनुयाग के बाद वाला जो है, तो परतः पर जो है उससे भी बाद वाला है, सततः परस्तात, वो उससे भी आगे जाएगा। और इसी तरह से आगे भी लगाते चले जाएंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं वो उसके आगे आगे सरकते जाएंगे। एवं एक उत्कृष्यमाण सर्वम गुणकांडम उत्कर्षति। इस तरह निष्कर्ष क्या निकला अंततः कि एक जना, एक ही उत्कर्ष होता हुआ सारे गुण कांड को, जो गुण अंग रूप है वहां पर, उसका भी उत्कर्ष करता है। एवं एक उत्कृष्यमाण सर्वम गुण नहीं, एवं उत्कृष्यमाण सर्वम गुण कांडम उत्कर्षति तथा अपकृष्यमाणो अपकर्षति, अपकर्षित अपकर्षति। और जो इसी तरह से लगा लेना चाहिए कि जो अपकृष्ट हो रहा है, यानी प्रयाज है, वो अपकर्ष को प्राप्त हो रहा है, तो उससे पूर्व वाले तदंत करके, उससे पूर्व वाले गुण कांड को सबको भी वो अपकर्ष कर लेगा। तो इस प्रकार ये अनुयाजादि उत्कर्ष प्रयाजांत अपकर्षाधिकरणम तदादि तदंत न्याय। आचार्य कुत्र पर्यंतम भविष्यति एवं तद ज्ञानम न होती, एवं वो विशेष ज्ञान आगे होगा, ये एक सामान्य कथन किया गया। अग्निमंदिने भविष्यति वा न भविष्यति, अद्यतनीय कार्याणि तो अग्रे भविष्यति, पुनः अग्रिमदिनस्य अपि कार्यं तथैव भविष्यति। वो आप बताओ, जैसे कि कहा 4 बजे जाना है, 4 बजे निकलना है, तो उठना 3 बजे पड़ेगा। उत्कर्ष विषय वदन्तु आप, तो अपकर्ष विषय। उत्कर्ष के लिए भी कर लेंगे, दोनों के लिए लग जाएगी बात। अब यूं कहें कि भाई उसके लिए फिर रात को भी जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर रात को जल्दी नहीं सोए तो भी उठना तो तभी पड़ेगा। सामान्यतः है कि भाई सोना भी जल्दी पड़ेगा आपको 3 बजे उठना है, आपको 2 बजे उठना है, तो आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी गया तो भी करना तो वहीं पड़ेगा। बोले ये सब है तो फिर सायंकाल का भोजन भी जल्दी करना पड़ेगा। 3 बजे उठना है तो कितनी बजे सोना पड़ेगा? 8 बजे। 4 बजे उठते हैं तो 9 बजे सोते हैं मान लो, तो 3 बजे उठेंगे तो 8 बजे सोना पड़ेगा। और 8 बजे सोना है तो भोजन कितने बजे करेंगे? 6 बजे करेंगे। और 6 बजे भोजन करेंगे तो यज्ञ कितनी बजे करना पड़ेगा? 4 बजे। और 4 बजे यज्ञ करेंगे तो दोपहर का भोजन कितनी बजे करना पड़ेगा? वहां भी सरकाओगे क्या? नहीं, उसको तो नहीं सरकाओगे ना। पता लग गया ना कि नहीं, इसकी तो कोई उससे आवश्यकता नहीं है, ये नहीं सरकेगा। भोजन दोपहर का उसी समय हो जाएगा, भले ही 4 बजे यज्ञ हो। और भोजन भी 7 बजे होता है तो 7 बजे भी हो जाएगा, उसमें भी कोई बात नहीं है, चल सकता है। 6 बजे कर भी ले नहीं भी करे तो भी कोई बात नहीं है। 2 घंटे का करना है तो मैं यूं कर लेता हूं, 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं। 3 बजे उठना है तो कितनी बजे सोना होगा? 9 बजे। और भोजन फिर सरकेगा या नहीं? 7 बजे भोजन करते हैं, 2 घंटे पहले। भोजन सरकाओगे या नहीं? अब तो नहीं सरकाओगे ना, 2 घंटे तो मिल गए ना। क्यों? चलो,
तो उसको और थोड़ा सा इधर उधर कर दो, यानी हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं अब नहीं सरकाना है। उत्कर्ष का ले लीजिए, भोजन हमने 1 बजे किया, विश्राम का काल आगे बढ़ाया, तो अब कक्षा का समय सरकेगा आगे। हमारे लिए कक्षा 3 बजे होनी है, वो भी सरकेगी, वो सरक जाएगा, ये भी सरकेगा। अब उसके बाद में व्यायाम का समय, खेलने का समय, वो भी सरकेगा। और उसके बाद में यज्ञ का समय 5:30 का है, वो भी सरकेगा। और उसके बाद में शाम के भोजन का समय है 7 बजे, वो भी सरकेगा। फिर मंत्र पाठ का समय 9 बजे, वो भी सरकेगा। नहीं, हमें पता लग जाता है नहीं यहां इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं सरकेगा। ये तो आगे के और अधिकरण भी तो आएंगे, ये तो देखना है ना कि कितना वहां पर सरकना है, वो तो विवेक होगा। लेकिन पहली बात यह है कि जितना कहा गया है हमेशा वही नहीं सरकता, उसके आसपास के भी सरकते हैं, कई बार केवल वो भी जाता है। अभी तो पहला अधिकरण शुरू किया है ना, अब इसके अपवाद जो आएंगे वो तो अब जैसी शैली जानते हो इसकी, अब इसके जो चीज कही है उसके अलग तरह का कहेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर उससे अलग चीज ला के आएंगे, देखो यहां तो ये भी नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ और कारण है, उनको करते चले जाएंगे। अभी कई अधिकरण पढ़ेंगे ना इसी विषय में, वो तब जाकर के और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी केवल इतना है कि तदादि का उत्कर्ष कर रहे हैं, ये तदंत का अपकर्ष कर रहे हैं, और आपस में संबंध भी जोड़ रहे हैं। संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, और असंबद्ध है तो, असंबद्ध है तो उसका उस आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं है। वो जो छोड़ सकते हैं उसको या आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। है विवरण में? हाँ, क्या बोलो? इस प्रकार संपूर्ण गुण समूह जिनका परस्पर आनंतर्य पाठ सामर्थ्य से जाना जाता है, उसका उत्कर्ष होता है। मतलब पाठ भी उसमें देखा जाएगा कि जिनका आनंतर्य पाठ के सामर्थ्य, पाठ का सामर्थ्य आगे पीछे पढ़े गए, और संबद्ध जो होने चाहिए, जो इन्होंने कहा अभिसंबंधात, ये हेतु यहां पर है, अभिसंबंध है, वो देखा जाएगा। वो समझने पे है हमारे, कैसा शास्त्र कहते हैं, कैसा समझा जा रहा है उसके। हाँ, यहाँ जो 1459 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति में कहा तत्प्रधानात अनंतरम प्रयोग वचनेन प्राप्तम बाधित्वा पाठ सामर्थ्यात अनुयाज्यभ्य परस्तात् क्रियते, तो ये जो ऐसा पता चल रहा है कि प्रधान और अनुयाज के बीच में भी कोई कर्म है और जिनको परस्तात् ले जाया जा रहा है, अनुयाज के पीछे ले जा रहे हैं। क्या तत्प्रधानानंतरम, प्रधानाद अनंतरम प्रयोग वचनेन प्राप्तम, हाँ, बाधित्वा पाठ सामर्थ्यात अनुयाज्यभ्य परस्तात् क्रियते, हाँ। अर्थात प्रधान और अनुयाज के बीच में भी कोई कर्म है जिन्हें अनुयाज के नहीं परस्तात् नहीं ले नहीं जाना है। नहीं, ये है प्रधान, बीच में नहीं है। प्रधान के बाद में अनुयाज और उसके बाद में कुछ और है। वो अगर हम प्रधान और अनुयाज के बीच की चीज का उत्कर्ष कर रहे हैं तो ये तदादि नहीं रहेगा। यही समस्या यहाँ दिख नहीं, रही है। ये सामान्य कथन लेना है इसको। देखो इसमें क्या, तत्प्रधानाद अनंतरम प्रयोग वचनेन प्राप्तम, जो प्रधान के अनंतर प्राप्त है, यानी कोई निश्चित समय पर प्राप्त है, भले ही बीच में अनुयाज आ रहा था और फिर बाद में प्राप्त है, उनका भी वो वहां पर प्राप्त है। अनुयाज या अनुयाज तो चला गया, लेकिन अनुयाज के बाद के जो हैं वो भी तो प्रधान के बाद ही प्राप्त हैं, एकदम अनंतर नहीं थे लेकिन बाद में प्राप्त हैं, उनका क्या होगा? वो आगे जाएंगे, वही तात्पर्य लेना है यहां पर, बीच में नहीं लेंगे यहां पर। यानी प्रधान और अनुयाज के बीच में भी कोई है उसके लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये ऐसे तात्पर्य नहीं है ये। इससे अगली पंक्ति में भी फिर यही कहा, तथा यह ततः पर स ततः परस्तात्। हाँ, तथा यस ततः परा, उससे परे मतलब अनुयाज के बाद में जो था उसका तो उत्कर्ष कह ही दिया। अब उसके बाद में जो है प्रकृति तय यथा समय जो प्राप्त था वो भी उत्कृष्ट होगा। पहला ही अनुयाज के बाद वालों का उत्कर्ष कर दिया तो उसके बाद वाले तो स्वतः ही चले जाएंगे। स्वतः ही नहीं, उसी को तो स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं।
अगर परह का मतलब केवल अनुयाज के तत्काल बाद वाला ही कोई ले ले एक को, ऐसे करके भी तो उसको चरितार्थ समझ सकता है वाक्यों के, भाई इनका यही मतलब होगा। उसके स्पष्टीकरण के लिए भाष्यकार खोल रहा है। उससे परे का भी, उससे परे का भी, जितना जो संबद्ध है वो सारे के सारे खिसकते चले जाएंगे। ऐसा देखिए इसी विषय में और अब आगे अपवाद वाले या जो जो होते हैं उदाहरण और वो सब चीजें चलेंगी। 13वां अधिकरण, पौरोडाशिका नाम प्रोक्षणादि नाम सौमिक पदार्थ पूर्व भावित्वाधिकरणम। प्रोक्षणादि कुछ कर्म हैं जो कि पुरोडाश से संबंधित है। पौरोडाशिका नाम प्रोक्षणादि नाम, पुरोडाश से संबंधित कुछ धर्म संस्कार हैं वहां पर प्रोक्षणादि, उनका इनका अपकर्ष किया गया है। इनका अपकर्ष किया गया है, अपकर्ष के लिए लिया जाएगा ये। तो पौरोडाशिका नाम प्रोक्षणादि नाम सौमिक पदार्थ पूर्व भावित्वाधिकरण, ये कहां पर जाएंगे? तो ये सौमिक पदार्थों के पूर्व में जाएंगे। अब इसके लिए हमें थोड़ा क्रम समझना होगा। ये जो कथन किया जा रहा है, ये व्यवस्था जो अब बताई जा रही है, ये उस स्थिति में जब एक का अपकर्ष कर दिया गया है, प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि इसका क्या होगा। कुछ का अपकर्ष किया गया, यानी तदंत का अपकर्ष कर दिया गया। ये जो तदंत था, इस तदंत के बाद में भी कुछ था, वो उधर जाएगा या नहीं जाएगा। तदंत विधि में हमने प्रथम दृष्टया क्या समझा कि वो है अंत में जिसके, तो जब तदंत उस कर्म का नाम लिखा कि इसका अपकर्ष होगा, तो उससे पहले पहले के जो थे उनका अपकर्ष होगा। जिसका नाम लिया गया उसके बाद का जो है उसका तो नहीं कहा था। लेकिन ये प्रसंग ऐसा है कि उसके बाद का एक चीज तो और थी, और उसके लिए प्रश्न खड़ा हो रहा है। यहां पर ऐसा है कि वो एक तो अपकर्ष किया गया और उससे कुछ आगे उत्कर्ष भी किया गया। अब बीच में एक चीज है, उसका क्या करेंगे? वहीं छोड़ना है या उसका अपकर्ष करना है या उसका उत्कर्ष करना है, इससे संबंधित कुछ बात है। और एक चीज और इसमें देखिए, मैं भी क्रम भी बताता हूं आपको, फिर समझा दूंगा कि जिसका तदंत का अपकर्ष किया गया, वो अपकर्ष करते समय बीच में कोई और चीजें भी हैं जिसको उंगाल करके उसको उधर ले जाया गया। अब वो जो बीच की चीज बची हुई थी जिससे उंगाल के ले गए, और जिसका तदंत का अपकर्ष किया गया था उसके बाद में भी कोई चीज है, तो ये जो बीच की चीज थी और उसके बाद की चीज है, इनमें आपस में संबंध है या नहीं है, या तदंत के बाद वाला जो है उसको ये जो बीच जिसको उंगाल के गए थे उससे भी उंगाल के ले जाना है उसको। तो उसके लिए आप चाहे लिख लीजिए समझने के लिए, आगे फिर भाष्य को उसी अनुसार समझ पाएंगे। अगर ये चित्र मन में नहीं है ना कि इनका क्रम क्या है या किन किन के बीच में है, तो वो आगे और पीछे का समझ में ही नहीं आएगा कि कह क्या रहे हैं। तो पहले लिख लिए प्रातर अनुवाक, सबसे पहले प्रारंभ में लिख लीजिए, पंक्ति के प्रारंभ में लिख लीजिए प्रातर अनुवाक। मैं उसके आगे 5-6 चीजें लिखाऊंगा, इसलिए जगह छोड़ के रखना। प्रातर अनुवाक अल्प विराम, उसके बाद में लिखिए सौमिका। नहीं जगह नहीं, बस थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। प्रातर अनुवाक, जो पाठक्रम है वो मैं लिखा रहा हूं अभी, और विधि होकर के तदादि ये तदंत विधि होकर के क्या होगा, वो विधि की बात फिर तो तीर के निशान से हो जाएगी कि इसको उठा के यहां लेना चाहते हैं और यहां ये प्रश्न खड़ा है। जो सामान्यतः पाठक्रम है वो अभी बता रहा हूं। हाँ, तो प्रातर अनुवाक, उसके बाद में सौमिका, अल्प विराम ले लो, फिर उसके बाद में बिंदु 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 करके ऐसे रेखा खींच दो, डैश कर लो, बिंदु 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 बिंदु, यानी कुछ रिक्त स्थान, वहां कुछ और चीजें हैं जिसका मैं अभी उल्लेख नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में लिख दो निर्वाप। निर्वाप, इसका मतलब हुआ ये निर्वाप जो है ये तदंत है। जब तदंत का
अपकर्ष करने की बात आएगी तो निर्वापांत का अपकर्ष होगा। तो ये जो बिंदु 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 छोड़ा, यहां कुछ और कर्म है जो इस निर्वाप के साथ साथ अपकर्ष को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो रेखा रेखा बिंदु 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 और निर्वाप और अल्प विराम। इसके बाद में लिखिए प्रोक्षणादि। प्रोक्षणादि, हाँ उसी पंक्ति में सीधे लिखते चले जाइए। प्रोक्षणादि अल्प विराम। उसके बाद में लिखिए अलंकरण, और अलंकरण के बाद में या उससे संबंधित थोड़ा थोड़ा बिंदु बिंदु कर दीजिए। अल्प विराम, और उसके बाद में लिखिए बहिष्पवमान। बहिष्पवमान, ठीक है। अब देखिए निर्वाप को प्रातर अनुवाक के बाद में ले जाना है। निर्वाप को कथन क्या मिल रहा है, निर्वाक को प्रातर अनुवाक के बाद में करना है। तो बीच में क्या आ रहा था, सौमिक पदार्थ आ रहे थे। अब निर्वाप का अपकर्ष करना है, तो यहां पर प्राप्त हो रही है तदंत विधि। तो निर्वापांत का अपकर्ष करेंगे, तो ये जो बिंदु 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 निर्वाप है वो उठ करके कहां जाएगा, प्रातर अनुवाक के बाद में जाएगा। तो इसको तीर का निशान करके यहां ले लीजिए, ऊपर यूं का यूं लिखने दीजिए, निर्वाप के साथ रेखा नीचे खींच के इधर ले जा करके और तीर के से वहां पर ले जाइए प्रातर अनुवाक के बाद में। ये हो गया तदंत। दूसरा देखिए अलंकरण, जो पुरोडाश का अलंकरण आदि किया जाता है, इसको बहिष्पवमान के बाद में ले जाना है, उत्कर्ष करना है। तो ये होगी तदादि विधि। तो अलंकरण और उसके बाद की जो चीजें हैं कुछ, वो उठ करके बहिष्पवमान में जाएंगी। बहिष्पवमान के बाद में जाए, हाँ बहिष्पवमान के बाद में जाएंगे। तीर का निशान वहां लगा लीजिए, हो गया। तो तदंत और तदादि। अब बीच में ये प्रोक्षणादि बच गया। ये प्रोक्षणादि सौमिक के पहले जाने चाहिए या तो सौमिक के बाद में प्राप्त हो रहे हैं अभी, तो क्योंकि निर्वापांत का तो अपकर्ष हमने कर दिया है, तो सौमिक के बाद में क्या प्राप्त होगा, प्रोक्षणादि होंगे। इन प्रोक्षणादि का क्या करना है, तो इसमें सिद्धांत पक्ष ये है कि प्रोक्षणादि सौमिकों से पहले जाएंगे, यानी निर्वाप के पीछे पीछे। जैसे अभी पाठ में जैसे निर्वाप के बाद में प्रोक्षणादि थे, ऐसे ही निर्वापांत के अपकर्ष करने के बाद भी उसके साथ ही रहेंगे, सौमिक से पहले जाएंगे। ये सिद्धांत पक्ष है। अब इसको आप देखिए शीर्षक को फिर से, पौरोडाशी का नाम प्रोक्षणादि नाम। प्रोक्षणादि जो बीच में है, ये प्रोक्षण है पुरोडाश का, पुरोडाश आदि का। इनके सौमिक पदार्थ पूर्व भावित्वाधिकरण, सौमिक पदार्थ से पहले होने का अधिकरण है ये सौमिक पदार्थ से पहले जाएंगे, ये सिद्धांत पक्ष है। हो गया। अब पंक्तियां देखिए, ज्योतिष्टो में श्रूयते प्रातः अनुवाक काले। ज्योतिष्टो में प्रातः अनुवाक के समय में, प्रातः अनुवाक हमने सबसे पहले ले लिया है। उससे पहले कुछ भी होता है उसका हमारे इस विषय से संबंध नहीं है, जितना हमारे से संबंधित है वो चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं। तो ज्योतिष्टो में ये सुना जाता है क्या, प्रातः अनुवाक के काल में ये वचन मिल रहा है, प्रतिप्रस्थात सवनीयान निर्वपस्व, रेफ लगा लेना, निर्वपस्व, हे प्रतिप्रस्थाता सवनियों का निर्वाप करो। समय किसका चल रहा था, प्रातः अनुवाक का। और सवनियों का निर्वाप, निर्वाप कहां प्राप्त था, सौमिक पदार्थों के बाद में निर्वाप प्राप्त था पाठक्रम में। तो इस वचन के सामर्थ्य से क्या हुआ, तो निर्वपस्व इति प्रेष्यति इति सवनीयानाम निर्वाप कालः। सवनियों के निर्वाप काल का कथन किया जा रहा है। ये जो निर्वाप है ना, ये सवनियों का निर्वाप है, सवनीय पुरोडाश का। सवनीय मतलब ये है पुरोडाश का धर्म, प्रोक्षणादि पुरोडाश के धर्म है, और ये सवनीय पुरोडाश के धर्म हुए। तो इनका काल कहां बता दिया, प्रातः अनुवाक के समय में। आगे दूसरी बात कह रहे हैं, अस्ति च बहिष्पवमाने स्तुते, वहां ये भी वचन मिल रहा है, बहिष्पवमाने स्तुते। बहिष्पवमान
स्तोत्र के हो जाने पर बहिष्पवमाने स्तुते, बहिष्पवमान मैंने आपको सबसे अंत में लिखवाया है, उसके हो जाने पर अग्नीत अग्नीन विहरा, अग्नीत को कहा जा रहा है अग्नि का विहरण करो, उसको लेके जाओ। बरहिस्त्रिणी ही बरही को फैलाओ, और पुरोडाशान अलंकरु, पुरोडाश का को अलंकृत करो इति। तो तत्र संदेह, अब यहां पर ये जो चीजें हैं इसमें ये आगे की तरफ ये जो अलंकरण है इसको यहां से उठा के बहिष्पवमान के बाद में ले जाया जा रहा है, जबकि अलंकरण कहां पर है, यहां पर बहिष्पवमान से पहले है पाठ की दृष्टि से, लेकिन उसके लिए निर्देश मिला कि इसको बहिष्पवमान स्तोत्र के बाद में ले जाओ। तो तदादि और तदंत ये दो चीजें हमारे को मिल रही हैं। तत्र संदेह किम प्रातर अनुवाक काले सवनीयान निरूप्य, सवनियों का निर्वाप करके प्रचरणी होमादय सौमिका पदार्था, सौमिक जो पदार्थ हैं, सौमिका जो आपको लिखाया है वो सौमिका पदार्थ वो अनेक हैं। वो कौन से हैं? तो प्रचरणी होम आदि कुछ उसके नाम यहां पर गिना दिए, प्रचरणी होम आदि और भी कुछ चीजें होंगी, वो सब के सब सौमिक पदार्थों में आते हैं। तो सवनिया निरूप्य प्रचरणी होमादय सौमिका पदार्था, सौमिक पदार्थ करने चाहिए, क्योंकि निर्वाप को उठा करके हम प्रातरनुवाक के बाद में ले आए तो उसके बाद में क्या प्राप्त हो रहा है? प्रचरणी होम आदि सौमिक पदार्थ प्राप्त हो ही रहे हैं। उत अथवा पौरोडाशिका प्राग अलंकरणादि थी, अथवा पौरोडाशिक जो कर्म है प्राग अलंकरणात्, अलंकरण से पहले के जो है वो वहां पर होने चाहिए। ये अलंकरण है, ये भी पौरोडाशी की कर्म है, और प्रोक्षण आदि है, ये भी पौरोडाश से ही संबंधित संस्कार है। तो प्राग अलंकरणात्, अलंकरण से पहले के जितनी भी चीजें हैं, यानी प्रोक्षण आदि जो कहे वो सवनीय निर्वाप के बाद में करने चाहिए, यानी इसको वहां से उठा के ले जाना चाहिए, इसका भी अपकर्ष करना चाहिए। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अनियम, नियम कार्य शास्त्र से अभावाद इत्येवं प्राप्ते ब्रूमा, इसमें कोई नियम नहीं है भाई वहां ले जाना ही चाहिए, कोई शास्त्र तो कुछ कह नहीं रहा है, प्रोक्षण आदि को का भी अपकर्ष करें इसका तो कुछ कहा नहीं है। ठीक है, तदंत का करना है तो तदंत में तो प्रोक्षण आदि नहीं आते, निर्वाप का कहा है तो तदंत का अपकर्ष हो जाएगा, प्रोक्षण आदि के लिए कुछ नहीं है। अब इसके लिए सिद्धांति कहता है 25वां सूत्र, प्रवृत्त्या कृतकाला नाम, प्रवृत्त्या प्रवृत्ति के द्वारा, कृत मतलब ज्ञात कालों का, प्रवृत्ति से ये जिनका काल हमें पता लगता है उसके अनुसार करना चाहिए। तो प्रवृत्त्या कृत काला नाम, कृत काला नाम को इन्होंने आगे खोल दिया ज्ञात काला नाम, जिनका काल हमें प्राप्त है उनका, जात काला नाम पदार्था नाम प्रवृत्त्या नियमास्यात्, तो जिनका काल हमें प्राप्त है उनका प्रवृत्ति के अनुसार से नियम करना चाहिए, जैसी प्रवृत्ति देखी जाती है उसके अनुसार इसको वहां पर ले लेना चाहिए। आगे देखिए, प्रयुज्यमानम एव ही पूर्व पदार्थम अभिनियच्छति, प्रयुज्यमान जो है वह पूर्व पदार्थम पहले के पदार्थ को अभिनियच्छति उसको नियमित करता है। जो प्रयुज्यमान है वो पूर्व पदार्थ का नियमित करता है, तो उसको आगे बता रहे हैं। तो ये जो प्रयुज्यमान है ये है आगे स तस्य परस्तात् समाम्नातः परस्तात् कर्तव्य, तो यहां ये जो प्रयुज्यमान है ये प्रयुज्यमान है प्रोक्षण आदि, और पूर्व पदार्थ है निर्वाप। तो सह का मतलब है वह प्रयुज्यमान, तस्य मतलब उसके पूर्व पदार्थ के, परस्तात बाद में, समाम्नाता पढ़ा हुआ है। तो प्रोक्षण आदि निर्वाप के बाद में पढ़े हुए पाठ ऐसा ही है। स तस्य परस्तात समाम्नातः परस्तात कर्तव्य, उसको उसके बाद ही करना चाहिए। सौमिकस्य तु पदार्थस्य प्रचरणी होमस्य वचनात् क्रमो बाधितः, यदि सौमिक जो पदार्थ है, सौमिक पदार्थ का प्रचरणी होम आदि का, उसका तो वचन से क्रम बाधित है। इन्होंने कहा कि जो जैसे पढ़ा गया है समाम्नात है वो बाद में करना चाहिए।
तो ये प्रश्न तो सौमिक पे भी आएगा कि भाई सौमिक को आप वहां क्यों नहीं कर रहे हो, वो प्रातः सब प्रातः अनुवाक के बाद में ही कर रहे हैं, करना चाहिए, उसको क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसका उत्तर है कि सौमिक से तो पदार्थ से प्रचरणी होम से, सौमिक पदार्थ जो प्रचरण होम है वो तो वचनात्, उसका तो वचनात् क्रम बाधित है, वचन के कारण से उसका क्रम बाधित कर लिया, वचन से नाती बाहर। नहीं तो सामान्यतः तो क्रम का ही अनुकरण करना चाहिए पाठ सामर्थ्य का, लेकिन वचन है, श्रुति है, तो फिर वो ही करे होगा, वो पाठ को बाधित कर लेगा। आगे अलंकरणम च बहिष्पवमान से परस्तात् समामनातम, और अलंकरण जो है वो बहिष्पवमान के बाद में कहा गया है। ये बहिष्पवमान स्तुते पुरुषान अलंकुरु, ये जो वचन है इससे, तस्मात् तस्य पूर्व पदार्थो, तो उससे उसका उसका मतलब अलंकरण का जो पहले वाला पदार्थ है, कौन है पहले वाला पदार्थ? प्रोक्षणादि, वो निर्वापणादि नाम अंतः, वो निर्वापणादि के अंत में है। तस्मात् तस्य पूर्व पदार्थ, अलंकरण का जो पूर्व पदार्थ प्रोक्षणादि है वो निर्वाप का अंत में है। तथा उत्तरे सौमिका पदार्था कर्तव्या, उसके बाद में सौमिक पदार्थ करने चाहिए। तो अब विधि में क्या क्रम बनेगा? प्रातर अनुवाक, निर्वापांत कर्म, प्रोक्षणादि, फिर सौमिक पदार्थ, और फिर अलंकरण, नहीं, फिर बहिष्पवमान और फिर अलंकरण। आगे देखिए 26वां, शब्द विप्रतिषेधाच, शब्द का विप्रतिषेध होने से भी, ये कह रहे हैं शब्दश्च विप्रतिषिध्यते, शब्द का भी विपरीत भाव बनता है। कैसे? अलंकरु इत्युक्त प्रोक्षणादीन प्रतिपद्येत, अलंकुरु इति उक्त, शब्द का प्रति अलंकुरु, ये जो है ना अलंकुरु, ये जो वचन है ये प्रोक्षणादीन, प्रोक्षणादि मतलब ये जो बीच वाले हैं उनका प्रतिपद्यता, उनको वो प्राप्त कराए, तो ये तो अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट का कथन है ये, उसको जानने लगेगा। अगर पूर्व पक्षी की बात हुई तो विरोध पड़ेगा, अस्मत् पक्षेतु, और हमारे पक्ष में तो अलंकुरु इत्युक्ते अलंकरणम एवं प्रतिपत्स्यते, अलंकुरु ये ही केवल वहां पर जाएगा। तत्र अलंकरणे प्राप्त काले, प्राप्त काल वचनो लोडंतो अनुग्रहिष्यते, तो अलंकरण में जो प्राप्त काल में, अलंकरण के समय के प्राप्त होने पर प्राप्त काल को कहने वाला जो लोडंत है वह अनुग्रहित होगा। तस्मादत्त प्रवृत्ति का क्रम इति, तो यहां पर प्रवृत्ति के अनुसार कर्म होगा। तो ये प्राप्त काल में लोट की माना गया, प्रशाति सर्ग प्राप्त कालेशु प्रत्याश, लोट छ प्रशाति सर्ग, तो प्राप्त काल में इसको कहा गया। तो इसमें इनका ये लोडंत को करके अनुग्रहित करके इन्होंने यहां पर निर्णय किया है। हाँ पूछिए। वैसे ये जो यहां पर इन्होंने कहा है ना, जो हमने समझा है, तो भट्ट कुमारी ने और इन्होंने खंडन किया है इनका, ये ठीक नहीं है, पर जो भाष्य में लिखा है उसका अर्थ मैंने आपको बताया अभी। हाँ बोलिए। जी आचार्य जी, इसमें जो निर्वापांत का हमने जो अपकर्ष किया, तो अपकर्ष करते समय क्योंकि निर्वाप तो अंत में था, तो जब अपकर्ष करके वहां ले जाके रखेंगे तो निर्वाप पहले आएगा या अंत में ही रहेगा? वहां भी अंत में ही रहेगा, मतलब जैसा था वैसे उठ, वैसा का वैसा उठ के जाएगा, ऐसे उल्टा हाँ, होकर हाँ, नहीं जाएगा। नहीं यूं उल्टा नहीं होगा, नहीं नहीं, वो गण जो है ना जू का तू उठ करके यूं का यूं जाएगा वहां पर, उसके आपस में क्रम में बदलाव नहीं आएगा। और ऐसा ही तदादि में भी होगा, तदादि का जब उत्कर्ष होगा तो जो क्रम है वो पूरा का पूरा उठ के यूं का यूं जाएगा, हाँ, उसमें नहीं बदलाव होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, जितना कहा जा रहा है आगे पीछे केवल वही जाना है, ये तात्पर्य है इनका। अगर वो बीच का बदलाव करना होता तो उसके लिए फिर विशेष वचन आएगा कुछ, अगर कुछ करना हुआ तो वो तो कथन आएगा कि नहीं इसको यहां की जगह यहां करो, इसको पहले उठाओ या इसको बाद में करो, नहीं तो पूरा का पूरा समूह ही जाना है वहां पर, यही तात्पर्य। हाँ यहाँ जो निर्वाप के बाद जो प्रोक्षणादि है वो तदादि से भी तो जा सकता था? नहीं, तदादि से नहीं जाता, वो तदंत से जाता, अपकर्ष होता है ना उसका। भाई इष्ट क्या है, प्रोक्षण को भी निर्वाप के बाद में ले गए, सौमिक पदार्थ के पहले ले गए, तो अपकर्ष करना था ना,
तो अपकर्ष तो तदंत से होता है। तो आपका प्रश्न इस तरह बनेगा कि इसको निर्वापांत न कह के प्रोक्षणाद्यंत कह देते, प्रोक्षणांत कह देते, और प्रोक्षणांत भी नहीं कहते, प्रोक्षणादि है यहां पर। प्रोक्षण है आदि में, जिसके वहां भी और कोई कर्म है, अकेला नहीं है प्रोक्षण, प्रोक्षण आदि कुछ और भी है। तो प्रोक्षण आदि में फिर जो सबसे अंत में कोई चीज आती, यानी अलंकरण से पहले उसका नाम लेते तो जाता। पर चूंकि निर्वाप एक मुख्य चीज है कि इसका निर्वाप किया और उसके संबंधित धर्म फिर बाद में आ रहे हैं, तो ये क्यों किया वो एक अलग बात है। लेकिन जो मिल रहा है, अब ऐसे में क्या करें? वचन तो कुछ कह नहीं रहा है कि भाई हम किसको आगे ले जाएं, किसको पीछे ले जाएं। तदादि तदंत भी पता लगा लिया तो भी प्रश्न खड़ा हो गया ना कि प्रोक्षण आदि को कहां पर ले जाएंगे। तो इसको प्रवृत्ति के आधार पर इसको वहीं ले जाना चाहिए, प्रोक्षण आदि को पहले करना चाहिए, अलंकरण बाद में कर लेंगे, प्रोक्षण आदि तो पहले ही करना पड़ेगा। भाई निर्वाप करके उसको छोड़ देंगे, उसको निर्वाप करके प्रोक्षण करना है, कूटना है, करना है, ये सब जो चीजें करनी है वो उस निर्वाप के साथ साथ जाएंगी। एक तो है कि केवल निर्वाप कर दिया, उसको अलग से ले लिया, बस छोड़ दिया, और बाकी सारा निकालना तुष विमोक है, प्रोक्षण है, और जो भी पीसना है वो सब चीजें बाद में कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये नहीं, उसको लिया, उसको लेके कूट पीट के जो भी करना है पुरोडाश बनाने तक उधर हो गया। पुरोडाश का जो अलंकरण है वो बाद में भले ही कर लेंगे, लेकिन ये चीजें तो सारी की सारी पहले जाएंगी। उसके पहले होने से ये चाहिए। अलंकरण जो है, ड्रेसिंग जो है ऊपर की, अभिषेक, उपसेचन ऊपर का, वो आइसक्रीम वगैरह भी देते हैं, करते हैं ना, खिलाते हैं जो गोले वोले बना, तो उसके ऊपर ऊपर करके देते हैं। कुछ कोई रबड़ी डालेगा, कोई वो डालेगा, या तो आजकल और भी जो खाने की चीजें आती हैं, फलूदा वगैरह, और वो जो क्या कहते हैं, चेरी वगैरह, वो ऊपर से डालते हैं। और केसर का दूध वगैरह होता है तो उसमें गुलाब का क्या केसर वो ऊपर से यूं डाल देते हैं। ये अलंकरण के रूप में जो हाँ है, वो अलंकरण बाद में हो जाएगा, लेकिन शुरू की जो सारी चीजें हैं निर्वाप से जुड़ी हुई, प्रोक्षण आदि वो पहले हो जाएंगे। तो बना बनू के, जैसे कि लस्सी भी देते हैं ना, कई जने लस्सी को निकाला, बनाया, करा, मीठा डाल के, मलाई डाल करके रख के रखते हैं, और जब कोई लेने वाले जब आते हैं तो वो गिलास निकाल के और रूह अफ़ज़ा या वो लाल लाल डालते हैं ऊपर से करके, फिर उसको दे देते हैं। लेकिन अब उसको देखो कि हम कितनी चीज पहले करके रखें और कितनी चीज व्यक्ति के आने पर करें, कितनी पहले करें और कितनी बाद में करें, ये है। मलाई का दूध होता है वो जो कढ़ाइयों के अंदर होता है, तो वो व्यक्ति आएगा तब उसी समय दूध गर्म करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर सारा दें। उसकी वजह वो आया है तब तक वो दूध गर्म हुआ है, रड़ा हुआ है, मलाई आई, जब वो आया गिलास लिया, दूध डाला, चीनी डाली, फेंटा, और ऊपर से मलाई डाल करके दे दिया। कुछ ऊपर भी जो बुरकना है तो पिस्ता वगैरह डालना है तो वो डाल करके दे दिया उसको। कितनी चीज इधर तक हो सकती थी, कितनी उधर हो सकती है, तो एक ही से संबंधित, पुरोडाश से संबंधित ही है ये। लेकिन कितनों को हम पूर्व में ले जाना है तो कितनों को ले जाएं, और किसके लिए बाद में कहा तो उसको बाद में करना है। तो प्रोक्षण आदि के लिए मुख्य प्रश्न था कि उसको किधर ले जाएं, तो ये इसका अपकर्ष इन्होंने यहां पर बताया है। आगे देखिए 14वां अधिकरण, यूप मात्रापकर्षाधिकरणम। यूप का अपकर्ष किया जाएगा, तो प्रश्न है कि मात्र यूप का अपकर्ष होगा या साथ में कुछ और चीजों का भी होगा। तो सिद्धांत पक्ष है मात्र यूप का अपकर्ष होगा। अस्ति दर्श पूर्णमास प्रकृति के पशु अग्निशोमीय वैकृतम यूप कर्मा। तो दर्श पूर्णमास है प्रकृति जिसकी, ऐसे अग्निशोमीय पशु में एक वैकृत कर्म है यूप कर्म। तो देखिए दर्शपूर्ण मास में तो यूप होता ही नहीं है, लेकिन दर्शपूर्ण मास प्रकृति है अग्निशोमीय पशु की, लेकिन उसमें पशु है तो उसमें यूप भी आएगा। तो ये जो यूप है ये वैकृत यूप कर्म है। वैकृत मतलब विकृति में जो आया है वो है, प्रकृति में नहीं था जो। इसका मतलब ये वैकृतम यूप कर्म, एक यूप कर्म वहां पर मिलता है। तत्प्रतिकृष्यते, उसका प्रतिकर्ष किया जाता है। प्रतिकर्ष का मतलब यहां पर है अपकर्ष। दीक्षासु यूपम छिन्नति थी, जिस समय दीक्षा हो रही है उसी समय यूप को का छेदन करता है। वैसे बाद में प्राप्त था, लेकिन दीक्षा के समय ही यहां पर कथन मिल रहा है।
तत्प्रतिकृष्यमाणम अर्वाचीनानि अपि अग्निशोम प्रणयनादीनि प्रतिकर्षति उत न इति। तो इस यूप का जब अपकर्ष करते हैं प्रतिकृष्यमाणम, तो अर्वाचीनानि अपि, यूप के पहले जो कुछ चीजें हैं, कौन सी? अग्नि सोम प्रणयनादि जो कुछ कर्म है, क्या उनका भी प्रतिकर्ष यानी उत्कर्ष करता है? तो देखिए यहां क्रम क्या बनेगा? दीक्षा, उसके बाद में अग्निशोम आदि प्रणयन आदि, और उसके बाद में यूप। तो जब यूप को दीक्षा में लेकर के आए तो अपकर्ष किया, तो अपकर्ष करते समय क्या करना होता है? तदंत करना होता है। तो यूप है अंत में, जिसके किसके अंत में है? तो अग्निशोमीय प्रणयन आदि के अंत में है। तो क्या अग्निशोम प्रणयन आदि का भी अपकर्ष करना चाहिए? ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। सामान्य नियम हमने क्या देखा था? होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि यहां होगा या नहीं होगा। तो सिद्धांति क्या कह रहा था? यूप मात्र अपकर्षाधिकरण, मात्र यूप जाएगा, यूप से पहले वाले जो ये हैं ये नहीं जाएंगे वहां पर, इनका अपकर्ष नहीं होगा। यानी यहां पर इनकी दृष्टि से यूपांत ये नहीं कथन होगा, यूपांत नहीं होगा, ये अपवाद के रूप में कथन है। तो अग्निशोम प्रणयन आदि प्रतिकर्षति उत न इति संशय प्रतिकर्षति संबंधादि थी, इनका प्रतिकर्ष करना चाहिए। हेतु क्या है? संबंधात, ये इससे संबद्ध है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। पीछे सिद्धांति ने संबंध के कारण ही कहा था, सब कुछ सिद्धांति ने जो कहा था उसके अनुरूप ही पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये पहले जाना चाहिए। तो सिद्धांति कहते हैं तथा प्राप्ते ब्रूमा असंयोगा तु वैकृतम तदेव प्रतिकृष्येत। बोले नहीं, ये इसमें इससे संयुक्त नहीं है। तो वैकृतम तदेव प्रतिकृष्यते, जो विकृति से संबंधित है उसी का ही प्रतिकर्ष, उसी का ही प्रतिकर्ष यानी अपकर्ष होगा। अब इसमें इन्होंने एक भेद क्या कर दिया कि जो यूप है ये वैकृत यूप कर्म है, विकृति में था, ये प्रकृति में नहीं था। तो यूप से जुड़ी हुई जो बातें विकृति में ही आई हैं, जो प्रकृति में नहीं थी, उनका तो अपकर्ष हो, ठीक बात है। लेकिन जो बातें प्रकृति से यहां पर आई थी विकृति में, ये जो इन्होंने कहा अग्निशोमीय प्रणयन आदि, ये आई थी प्रकृति से, यूप है यहां पर विकृति में। तो इन दोनों का संयोग नहीं है, भले ही पहले थे, लेकिन ये इसके साथ साथ तदंत मान करके इनका अपकर्ष नहीं होगा। तो असंयोगा तो वैकृतम तदेव प्रतिकृष्येत। भाष्य देखिए, विकृत अभ्यधिकम यत, विकृति में जो अधिक है, विकृति याग में, तत्प्रतिकृष्यमाणम, जब उसका प्रतिकर्ष यानी अपकर्ष किया जा रहा हो, तो ततो अर्वाचीनानि अपि अग्निशोम प्रणयनादीनि न प्रतिकृष्टुम अर्हन्ति। तो अग्निशोम आदि जो प्रणयन आदि है उसका वो प्रतिकर्ष यानी अपकर्ष नहीं कर सकता। कथम, क्यों नहीं कर सकता? असंयोगा, उससे संयुक्त नहीं है। क्यों असंयुक्त नहीं है? बोले पाशुकम यूप कर्म, यूप कर्म तो पशु से संबंधित है, पशु याग में ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। ततः प्राचीनम सौमिकम, और उससे पहले वाले जो कर्म है, कौन से? प्रणयन आदि, जो अग्निशोम में प्रणयन आदि है, ये सौमिक है, ये सोम से संबंधित है, ये पशु से संबंधित नहीं है, अलग अलग है। न तय हो परस्पर न संबंध, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। न सौमिक पदार्थ पशु कस्य उपकारक पशोर्वाद, ये सौमिक पदार्थ हैं, ये पाशुक, पाशुकस्य उपकार, पाशुक मतलब पशु से संबंधित यानी यूप, न तो यूप का उपकारक है न पशु का उपकारक है। यदि ही तयोर उपकारक स्यात्, यदि ये यानी ये जो सौमिक पदार्थ हैं ये पाशुक यानी यूप का या तो पशु का, इन दोनों का में से किसी का भी उपकारक होता, ततस्तयो उपकुर्वतः क्रमो अपि अस्य साहाय्यम कुर्वन् गुणभूता स्यात्, तो वो उसका उपकार करता हुआ ये क्रम भी इसकी सहायता करता हुआ गुणभूत हो जाता और उसका अपकर्ष हो जाता। न तो ये तदस्ति, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तस्मात् नैषाम परस्परेण क्रमे नियम, इसलिए इनके क्रम में कोई नियम नहीं है कि ये इसके बाद ही होगा। तो जो उत्कर्ष या अपकर्ष होता है, जिनके क्रम में नियम होता है कि यहीं पर ही ऐसे करने चाहिए, उनका उत्कर्ष अपकर्ष होगा, बाकी का नहीं होगा। अतो यूप मात्रम प्रतिकृष्यते, इसलिए केवल यूप का प्रतिकर्ष होगा यानी अपकर्ष होगा। अपिच, और कहा यूप मात्रम प्रतिकृष्य कृतार्थे शब्दे सौमिका नाम स्वक्रम बाधो न भविष्यति थी। और जब यूप मात्र का प्रतिकर्ष कर लिया, उसको करने पे वो शब्द यानी वाक्य चरितार्थ हो गया, जो इसकी विधि कर रहा है वो वाक्य तो चरितार्थ हो गया। ऐसे होने पे सौमिक पदार्थों का जो स्वक्रम का बाध है वो नहीं होगा, यानी सौमिक पदार्थ अपनी ही जगह पे होंगे, उनका जो अपना क्रम है वो वहीं के वहीं होगा।
उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो यूप मात्र अपकर्षाधिकरण, केवल यूप ही अपकर्ष को प्राप्त होगा। आगे देखिए 15वां अधिकरण, दाक्षिणाग्निक होम अनपकर्षाधिकरणम। यहां पर अनपकर्ष लिखा है, इसकी जगह संशोधन कीजिए अनुत्कर्षाधिकरण। ये अपकर्ष का निषेध कर रहे हैं, वास्तव में ये उत्कर्ष का निषेध है। अभी भाष्य से भी हमें पता लग जाएगा, संशोधन है ये। तो दक्षिणाग्निक होम होमानुत्कर्षाधिकरणम, दाक्षिणाग्निक जो होम है उसके अनुत्कर्ष का अधिकरण है, उसका उत्कर्ष नहीं करेंगे। अपवाद रूप में है। ज्योतिष्टो में श्रूयते, ज्योतिष्टो में ये वचन मिल रहा है, अग्निमारुताद ऊर्ध्वम अनुयाजैश्चरन्ति। तो अग्निमारुत शस्त्र के बाद में अनुयाजों से यजन करता है। ठीक है, अग्निमारुत शस्त्र के बाद में अनुयाजों को करता है, ये वचन मिल गया। आगे कहते हैं अनुयाजा उत्कृष्यमाणा दक्षिणाग्निकौ होमौ उत्कर्षन्ति न इति संशय। तो अनुयाजों का जब उत्कर्ष किया गया तो उसके बाद में होने वाले दक्षिणाग्निक जो होम है उनका भी उत्कर्ष होगा या नहीं होगा, ये संशय है। क्योंकि उत्कर्ष करते समय तदादि विधि कही गई है, तो तदादि विधि में ये भी लपेट में आ रहे हैं कि भाई इनको भी जाना चाहिए, फिर उसके ऊपर संदेह है। तो संबंधात उत्कर्षंती इति प्राप्ते उच्यते, पूर्व पक्षी के हिसाब से करेगा, क्योंकि इनका आपस में संबंध है, इसके साथ में वो होते हैं, तो इनका भी उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है। इसके ऊपर अब सिद्धांति कहता है प्रासंगिकम च न उत्कर्षेत असंयोगात। बोले नहीं, इनका संबंध नहीं है, असंयोग है। क्यों है? क्योंकि जो प्रासंगिक है, ये जो है ना दाक्षिणागिक होम, ये प्रासंगिक है, ये प्रसंग के लिए के अनुसार होते हैं। तो प्रसंग के अनुसार जो है उसका उत्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि इसका अनुयाजों के साथ में संयोग नहीं है। प्रासंगिकम च न उत्कर्षेत, जो प्रासंगिक है उसका उत्कर्ष नहीं होगा संयोग न होने से। भाष्य देखिए, नैतौ उत्कृष्टुम अर्हन्ति, ये उत्कृष्ट नहीं हो सकते। ये तयोः स्वे अनुयाजा संबंधा, कि जो उन दोनों के अपने अनुयाज संबंध हैं, संबद्ध हैं। तेना प्रयुक्ता, वो उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। क्यों? उसके द्वारा प्रयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? परकीयैस्तेषां अर्थो निर्वर्तिता, दूसरों के द्वारा, दूसरे के द्वारा उनका प्रयोजन निर्वर्तित पूर्ण हो चुका है, इसलिए वो प्रासंगिक है। इसको समझने के लिए देखिए नीचे तीन तरह के हैं, नीचे जो विवरण में है ना उसको देखिए। एक तो पशुयाग, सवनीय हवियां और पशु पूर्णाश, ये दर्शपूर्ण मास की विकृतियां हैं। तो इनमें आतिदेशिक चोदक वाक्य से अंगों की प्राप्ति होती है। तीन चीजें हैं, देखो, पशुयाग, फिर सवनीय हवियां और पशु पुरुड़ा, ये तीन हैं। और प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या के कारण से दर्शपूर्ण मास से इनके साथ अनुयाज प्राप्त हैं, तीनों के साथ में, इन तीनों के साथ में अनुयाज प्राप्त हैं। प्रकृति में होता है, प्रधान के बाद में अनुयाज होता है, इन तीनों के साथ में अनुयाज प्राप्त हैं। और इसमें जो सवनीय हवियां हैं और पशु पुरोडाश है, उनके अनुयाज वहां पर नहीं होते, क्योंकि उनका परिकीय यानी पशु याग के अनुयाजों से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। पशु याग के बाद में जो अनुयाज होते हैं वो इनके भी माने जाते हैं, तो इसलिए इन दो के लिए कुछ अलग से नहीं होता है, तीनों का एक ही हो जाएगा। यानी पशु याग के का जो अनुयाज है वो उसी से ये भी चरितार्थ हो जाते हैं। अब फिर से देखिए पंक्ति प्रारंभ वाली भाष्य की, ये तयोः स्वे अनुयाजा, जो उन दोनों के अपने अनुयाज हैं। उन दोनों के अपने किनके? सवनीय और पशु पुरोडाश के, ठीक है। इनके जो अपने अनुयाज हैं, तेना प्रयुक्ता, वो उनसे प्रयुक्त नहीं है, यानी उनके आधार पर जुड़े हुए नहीं है कि वो करने ही होंगे। क्यों नहीं है? परकीयैस् तेषां अर्थो निर्वर्तितः,
परकीय का मतलब है यहां पर पशुयाग, उससे इनका अर्थ प्रयोजन निर्वर्तित हो चुका है, इसलिए ये आगे नहीं जाएंगे। आगे पदार्थानाम चक्रमो भवति, ये जो क्रम बताया जाता है ये पदार्थों का क्रम बताया जाता है। पदार्थ मतलब कर्मों का क्रम बताया जाता है। न पदार्थ प्रयोजनानाम, पदार्थ है प्रयोजन जिनका, यानी अंग, ये जो अनुयाज है उनका क्रम नहीं बताया जाता है। क्रम जो है वो पदार्थों का बताया जाता है, कर्मों का, और कर्मों के साथ में अंग कर्म भी होते हैं तो उसके साथ साथ हो जाते हैं। तो अंग कर्मों का अलग से नहीं बताया जाता। जहां प्रधान का बताया गया, प्रधान के काल के समय में ही अंग रूप चीजें भी हो जाती हैं। तो यूं कह रहे हैं पदार्थानाम चक्रमो भवति, जो मुख्य है उनका क्रम होता है। न पदार्थ प्रयोजनानाम, पदार्थ है प्रयोजन जिनका, ऐसे ये जो अनुयाज हैं उनका क्रम नहीं बताया जाता। योगपद्य न ही पदार्थ उपकुर्वंती इति वक्ष्यामः, और ये जितने भी पदार्थ हैं वो एक साथ मिलकर के उपकार करते हैं, ये हम आगे कहेंगे, ये 12वें अध्याय में आगे आएगा। एक साथ मिलकर करते हैं। इसको आप प्रधान कर्म, पदार्थ और पदार्थ के साथ साथ जो अंग कर्म है उनको भी जोड़ लीजिए। वो मिल करके उपकार करते हैं, एक एक करके नहीं करते हैं, मिल करके उपकार करते हैं। तो इसलिए उनका अलग अलग काल कहने की जरूरत नहीं है। प्रधान का जो काल है वही अंगों का भी काल माना जाता है। पदार्थानाम च उत्पत्ति क्रमवती, पदार्थों की जो उत्पत्ति है मुख्य जो है उनकी वो तो क्रम वाली होती है कि ये करना चाहिए। क्यों? पृथक शब्दत्वात उत्पत्ति है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति के पृथक पृथक शब्द वाला होने से। इसकी उत्पत्ति अलग शब्द से कही गई है, यानी विधि की गई, इसकी उत्पत्ति अलग कर वाक्य से की गई है। उनकी उत्पत्ति के का क्रम वहां पर पृथक पृथक शब्द होने से उनका क्रम उसी के अनुसार बन जाता है। न पदार्थ प्रयोजन से, जो पदार्थ है प्रयोजन जिनका, ये जो अनुयाज आदि है, इसका वहां पर नहीं बनता है। युगपत प्रयोग वचने न अभिहितत्वात्, क्योंकि जो प्रयोग वचन है उसके साथ साथ ही इनका जो पदार्थ के प्रयोजन वाले होते हैं, पदार्थ है जिनका प्रयोजन, प्रधान है प्रयोजन जिनका, वो जो अंग है अनुयाज आदि, वो प्रयोग वचन के साथ साथ ही उसके साथ साथ ही कह दिए जाते हैं। अतो अनुयाजोत्पत्ते है उत्कर्षिकाया अभावात, इसलिए अनुयाजों की उत्पत्ति की उत्कर्ष करने का अभाव होने से दक्षिणाग्निक होमो न उत्कृष्ययाताम, इसलिए दक्षिणाग्निक होम जो है उनका उत्कर्ष नहीं किया जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अपिच अनुयाजम अनुयाज मात्रम उत्कृष्य कृतार्थे शब्दे, और जब केवल अनुयाज का उत्कर्ष हो जाएगा, इस पे वो वाक्य चरितार्थ हो गया, तो दक्षिणाग्निक होमयोर स्वक्रम बाधो न भविष्यति, तो इससे दक्षिणाग्निक होम का जो अपना क्रम है वो बाधित नहीं होगा। ये दो चीजें वैसे यहां पर मिली हुई हैं, कर्मकांड की दृष्टि से थोड़ी अस्पष्टता है यहां पर। इसको जो ये अनुयाजों की बात इन्होंने कही है ना, इसको इस तरह से समझिए जैसे कि पूर्णाहुति है, तो वैसे तो प्रत्येक कर्म के बाद में पूर्णाहुति करते हैं, दैनिक अग्निहोत्र के बाद भी करेंगे, और कहीं उपनयन संस्कार किया तो उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे, वेदारंभ किया गया है तो उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। लेकिन कभी उपनयन और वेदारंभ साथ साथ में किए गए हो तो पूर्णाहुति के लिए क्या करेंगे? वो जो एक पूर्णाहुति होगी उसी से उन दोनों का भी चरितार्थता हो जाएगी, उसके लिए अलग से एक बार और पूर्णाहुति करें ऐसा नहीं होता है, उसके साथ साथ ही हो जाएगा। कुछ उस तरह से ये अनुयाज की बात लेकर के कह रहे हैं। लेकिन यहां जो क्रम इन्होंने दक्षिणाग्निक होम का बताया, यानी दक्षिणाग्निक होम उसके साथ साथ वहां आगे अनुयाजों के साथ साथ आगे नहीं जाएंगे, दक्षिणाग्निक होम तो अपनी जगह पर ही हो जाएंगे। आगे देखिए 16वां अधिकरण, हवि ही अभिवासनांतस्य अमावास्यायाम पूर्वेद्यु अनपकर्षाधिकरणम। हवि का कौन सी है? जो अभिवासनांत है, जिसमें अभिवासन उसके अंत में, अभिवासन कहते हैं जो कंडे जल जाते हैं या अंगारे होते हैं, थोड़े थोड़े राख भी आ जाती है, उसको जो ऊपर ढका जाता है वो अभिवासन, पकाने के लिए, जैसे बाटी को पकाने के लिए ऊपर डाल देते हैं, वो अभिवासन होता है। उसका अमावस्या में हवि का जो अभिवासन है वो अंत में है, जिसके उन कर्मों का
अमावस्या में पूर्वेद्यु पूर्व दिन में, यानी अमावस्या पूर्व दिन, ये अमावस्या ही है, कर्म तो किया जाएगा प्रतिपद को, तो ये कर्म पहले यानी तो अमावस्या में हो तो इसका अनपकर्षाधिकरण, इसका अपकर्ष नहीं होगा, वो अपनी जगह यानी प्रतिपद को ही होंगे। भाष्य देखिए, दर्शपूर्णमासयोर वेदिर वेदी हविरभिवासनोत्तर काले समामनाता। दर्शपूर्ण मास में वेदी, जो वेदम कृत्वा वेदिम करोति, जो वेदी को बनाता है वो कहां पढ़ा गया है? हवि के अभिवासन के बाद के काल में पढ़ा गया है, दर्शपूर्ण मास में यानी प्रकृति में। सा अमावस्यायाम प्रतिकृष्यते, तो ये जो वेदी निर्माण है ये अमावस्या में प्रतिकर्ष हो रहा है यानी अपकर्ष हो रहा है उसका। पूर्वेद्यु अमावस्यायाम वेदीम करोति थी, पूर्व दिन यानी प्रतिपद से पहले यानी अमावस्या के दिन वेदी को करता है, ये वचन मिल गया। तो सातु अपकृष्यमाणा ततो अर्वाचीनान पदार्थान अपकर्षति न इति संशय। तो सा मतलब है ये वेदी अपकृष्ट होती हुई उससे पहले के जो पदार्थ कर्म है उनका भी अपकर्ष करती है नहीं करती है, ये संदेह हो रहा है। यानी तदंत विधि हो रही है नहीं हो रही है, तदंत हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले हवि का अभिवासन है, ढकना है अग्नि से उसको, और उसके बाद में वेदी निर्माण है, उसके बाद वेदी निर्माण है। तो वेदी निर्माण जब पहले चला गया तो वेदी निर्माण के पहले वाला जो हवि का अभिवासन है ये भी पहले दिन जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें संदेह है। उच्यते संबंधात प्रतिकर्षति इति एवं प्राप्ते ब्रूमा, संबंध होने से इसका प्रतिकर्ष होगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांति कह रहा है 29वें सूत्र में तथा अपूर्वम, बोले वो अपूर्व उससे पहले नहीं रहेगी, यानी अभिवासन हवि अभिवासन वेदी बनाने से पहले पहले दिन नहीं जाएगी। तथा अपूर्वम अप्रकृति पूर्विकायाम अमावस्यायाम वेदीकरणम पूर्वेद्युर आमनातम। अप्रकृति पूर्व वाला जो अमावस्या में वेदीकरण है वो पहले दिन कहा गया है। अप्रकृति पूर्विका का मतलब है कि जिसके पहले प्रकृति नहीं है, यानी ये विकृति नहीं है, ये तो खुद प्रकृति है। दर्शपूर्ण मास के अंदर वेदीकरण कहा गया, ये प्रकृति के रूप में है, इति कर्तव्यता में प्रकृति में ही आया है। तो जो प्रकृति स्वयं है वो अप्रकृति पूर्व वाला हुआ, यानी उसके पहले प्रकृति नहीं है। जैसे मूल प्रकृति होती है सत्वर स्तंभ, वो अप्रकृति पूर्व वाली है, उसकी पहले प्रकृति नहीं होती है। अगर उसके पहले प्रकृति हो तो ये विकृति हो जाए, जो मूल प्रकृति है उसके पहले कोई प्रकृति नहीं होती है। तो अप्रकृति पूर्विकायाम का मतलब है जिसके पहले प्रकृति और नहीं है, यानी ये जो विकृति नहीं है। ऐसे अमावस्या में जो वेदीकरण है वो पहले दिन कहा गया है पिछले वचन से। उभयोरपि शोभूते हविर अभिवासनम, और दोनों में ही शोभूते जो अगले दिन होने वाले हैं, दोनों मतलब दर्श और पूर्णमास दोनों में, उनमें जो कि कल होने वाले हैं अगले दिन प्रतिपद को, वो हविर अभिवासनम, उसमें हवि का अभिवासन कहा गया है। आगे अभिवासनम कृत्वा अमावस्यायाम वेदी कर्तव्या इति न श्रुत्यादीनाम अन्यतमम कारणमस्ति। इसमें अमावस्यायाम को सबसे पहले लेंगे। अमावस्या में अभिवासन को करके, अभिवासनम कृत्वा अमावस्यायाम, अमावस्या में वास्तव में जो अमावस्या है उस दिन अभिवासन को करके वेदी करनी चाहिए। इस विषय में न श्रुत्यादि नाम अन्यतमम कारणमस्ति, श्रुति आदि कोई भी प्रमाण नहीं है इसमें कि अमावस्या के दिन अग्नि हवि का अभिवासन करके फिर वेदी करे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तस्मात न अभिवासनांत प्रतिकृष्टव्या, इसलिए अभिवासनांत का प्रतिकर्ष नहीं करना चाहिए। अभिवासन जिसके अंत में है, देखो एक तो है वेदी का, वेदी को तो पूर्व दिन में लिया ही गया। अब वेदी को तदंत मानेंगे तो वेदी से पहले के जो कर्म है उन कर्मों में भी सबसे अंत में हवि का आसाधन है, अभिवासन है, हवि का अभिवासन है, यानी उससे पहले भी और कर्म है, वहां भी एक गण समूह है, उसकी चर्चा चल रही है कि वो भी पहले दिन जाए ना जाए। केवल हवि का अभिवासन ही पूर्व दिन नहीं जा रहा है, हवि अभिवासनांत जो सारा का सारा है। तस्मात न अभिवासनांता प्रतिकृष्टव्या, उन सबका अपकर्ष नहीं करना चाहिए। और यदि करे तो क्या होगा? अभिवासने च अपकृष्यमाणे हविंची भस्मी भवेयु। और यदि अभिवासन का आप अपकर्ष कर भी लोगे और वहां पर कर दोगे उसको, तो आहुति तो अगले दिन देनी है प्रतिपद को, तब तक उसका क्या हाल होगा? हवि का जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, इसलिए नहीं करना है। तो पुरोडाशाभिवासनांतस्य अदर्शे अनपकर्षादि का,
कस्य दर्शे अनपकर्षाधिकरण, दर्श में यानी अमावस्या में उसको नहीं लेना चाहिए। इसी तरह का अगला अधिकरण है 17वां, देखिए, संतपनीयोत्कर्षे अपि अग्निहोत्र अनुत्कर्षाधिकरण। संतपनीय का उत्कर्ष जिस समय होगा उस समय अग्निहोत्र का अनुत्कर्ष होगा, यानी उसको उत्कृष्ट नहीं किया जाएगा अग्निहोत्र को। प्रसंग उसी तरह का है, देखिए, चातुर्मास्येषु शाकमेधावयव संतपनीया नाम इष्टि। चातुर्मास्य पर्व, उसमें शाकमेध का एक अवसाकमेध जो है उसका एक सांतपनीय नाम की इष्टि है, उसके अंतर्गत उसका प्रसंग है। तो उसमें ये वचन मिल रहा है, मरुद्भ्य है सांतपनेभ्यो माध्यम दिने चरुम निर्वपति। तो मरुद देवता से, इसमें सांतपनी से माध्यम दिन में चरु से निर्वाप करता है, उनके लिए चरु का निर्वाप करता है माध्यम दिन सवन में। अब ये क्या किया, इसका उत्कर्ष किया, चरु का जो निर्वाप है उसका यहां पर उत्कर्ष किया जा रहा है, आगे ले जाया जा रहा है इति। तो ये जो है, नहीं, ये निर्वाप करता है, इतना इतना ही देखिए अभी तो। सा दैवान मानुषाद्वा प्रतिबंधात उत्कृष्यमाणा अग्निहोत्रम उत्कर्षेत नवाइति। ये तो स्वभावता है, ये उत्कर्ष नहीं है। ये जो वचन है ना, मरुद्भ्य संतपनेभ्यो माध्यम दिने चरुम निर्वपति, ये तो वास्तविक है, माध्यम दिन में उसमें मध्य में कर रहा है। अब देव से या तो मनुष्य से अगर कोई प्रतिबंध हो गया है, मनुष्य के कारण कोई बाधा हो गई, मनुष्य बीमार हो गया, दुर्बल हो गया, नहीं कर पाया, आलस्य रहा और वो वहां कर नहीं पाया, तो कर नहीं पाया तो बाद में करेगा। अथवा देव से, देव का मतलब एक तो बारिश आ गई और आंधी आ गई, ऐसे अधिदैविक। और अब कोई देव का मतलब वहां कर्माशय भी माने कि कर्माशय वशात कुछ बाधा हो गई, लेकिन यहां देव का मतलब इस तरह आंधी तूफान बारिश, ये जो चीजें हैं इनके द्वारा या मनुष्य के कारण से प्रतिबंध होने से अब ये संतपनीय उत्कृष्ट होती हुई क्या अग्निहोत्रम उत्कर्षित नवायती संशय, अग्निहोत्र का उत्कर्ष करे यानी। तो वास्तव में क्या था, माध्यम दिन में तो ये निर्वाप था, इसका संतपनी का निर्वाप था, और सायकाल अग्निहोत्र था। अब ये संतपनीय हो नहीं पाई तो इसका उत्कर्ष हुआ, तो ये आगे खिसकेगी, आगे खिसकेगी केवल, तो आगे खिसकेगी तो सायकाल के अग्निहोत्र का समय आ गया। तो उस समय में अग्निहोत्र को भी सरका के आगे ले जाए या न ले जाए, ये प्रश्न है यहां पर। इसमें पूर्व पक्षी कहता है संतपनीया तु उत्कर्षेद अग्निहोत्रम सवनवत वैगुण्यात। बोले संतपनीय है, इसके साथ साथ उत्कर्षेद अग्निहोत्रम, वो अग्निहोत्र को भी उत्कृष्ट करेगी, आगे ले जाएगी, सवन के समान, नहीं तो वैगुण्य होगा, क्योंकि क्रम का वैगुणता ये देख रहा है पूर्व पक्षी। संतपनीया तु उत्कर्षेद अग्निहोत्रम समन्वत, अग्निहोत्रम उत्कर्षेत, अग्निहोत्र को उत्कृष्ट कर देगी, अग्निहोत्री द्वितीय का एक वचन है, समन्वत वैगुण्यात, विगुणता के कारण से। क्या विगुणता है वो आगे बता रहे हैं, यदि ना उत्कर्षेत अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र को यदि आगे नहीं ले जाती है तो अग्निहोत्र काले उद्धृते, अग्निहोत्र के समय में जो ली गई है, अग्नौ अग्नि में अग्निहोत्रम विगुणम स्यात्, अग्निहोत्र विगुण हो जाएगा, क्योंकि काल तो अग्निहोत्र का है, लेकिन सवनीय के निर्वाप के लिए जो अग्नि ली गई है उसी में फिर अग्निहोत्र करना पड़ेगा। अग्निहोत्र की जो अपनी स्वतंत्र अग्नि है वो नहीं ली जाएगी, ये विगुणता आएगी। तस्मात उत्कृष्टव्यम, इसलिए उसका उत्कर्ष करना चाहिए सवन के समान। यथा प्रातः सवनम देवान मनुष्याद वा प्रतिबंधात उत्कृष्यमाणम माध्यम दिनम सवनम उत्कर्षती थी। जैसे प्रातः सवन मनुष्य या देव के कारण से यदि प्रतिबंध के कारण उत्कृष्ट होता है तो माध्यम दिन सवन और आगे चला जाता है। हमने सोमयागों में देखा ही है, इनको विलंब हो जाता है ना तो वो आगे आगे चलता चला जाता है। वो माध्यम दिन सवन सायकाल हो रहा है और तृतीय सवन जाकर के रात को हो रहा है, वो प्रातः सवन दोपहर बाद तक चल रहा है, मध्यान्ह तक चल रहा है या मध्यान्ह के बाद तक वो प्रातः सवन चल रहा है, किसी भी कारण से आगे खिसक गया तो ये तो आगे आगे खिसकते हैं। तो पहले जैसे ये सवन आगे खिसकते हैं ऐसे अग्निहोत्र भी आगे सरकना चाहिए, पूर्व पक्ष है। उसके लिए और एक हेतु दे रहा है 31वें सूत्र में, अव्यवायाच, बोले व्यवधान के न होने से भी। कैसे, एवं सांतपनीयम अग्निहोत्रेण न व्यवहितम भविष्यति, सांतपनीय जो है अग्निहोत्र के व्यवधान से नहीं होगा। व्यवस्था क्या है, पहले सांतपनीय होगा फिर अग्निहोत्र होगा, और यदि अग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं किया तो सांतपनीय को अग्निहोत्र के बाद में करना पड़ेगा, तो वो फिर एक अलग दोष आ जाएगा, उसका व्यवधान हो जाएगा, अग्निहोत्र का व्यवधान आ जाएगा बीच में। तत्र क्रमो अनुग्रहिष्यते, और अगर इसको
आगे सरका देते हैं तो क्रम का अनुग्रह होगा। क्रम भेदे च दोष श्रूयते, और क्रम का भेद करने में तो दोष है, इसलिए क्रम का भेद नहीं करना चाहिए। यानी संतपनीय करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए, ये जो क्रम है इसका भंग नहीं करना चाहिए, भंग करने में दोष होता है। अपवा एतत् यज्ञ से छिद्यते यद अन्य से तंत्रे वितते अन्य से तंत्रम प्रतायते। तो ये यज्ञ को अपच्छिद्यते, काट के अलग कर देता है कि अन्य के तंत्र में किसी अन्य को किया जाए। संतपनीय की प्राप्ति थी विलंब होने से, लेकिन अग्निहोत्र कर लिया तो ये क्रम का भेद कर दिया, तो ये तो यज्ञ ही आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्रम को तो बना के रखना चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांति कह रहे हैं असंबद्धा तुनोत्कर्षेत, इनका आपस में संबंध नहीं है, इसलिए ये इसका उत्कर्ष नहीं होगा, अग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं होगा, संतपनीय का हो जाएगा। न अग्निहोत्र से संतपनीय अंगम, ये जो संतपनीय है वो अग्निहोत्र का अंग नहीं है, और न संतपनीय अग्निहोत्रम, न ही संतपनीय का अग्निहोत्र अंग है, दोनों एक दूसरे के कोई अंग नहीं है। तेना न असौ अग्निहोत्र से पुरस्तात् कर्तव्य, इसलिए ये अग्निहोत्र के पहले ही करनी है संतपनीय, ये कोई बात नहीं है। अतो न अग्निहोत्रम उत्कृष्ट, इसलिए अग्निहोत्र का उत्कृष्ट नहीं करना चाहिए। और अपनी पुष्टि में कह रहा है 33वां सूत्र प्रापणाच निमित्तस्य, और बोले निमित्त के प्राप्त हो जाने से, क्योंकि अग्निहोत्र का निमित्त जो है वो काल की दृष्टि से प्राप्त है, इसलिए वो तो वहीं पर ही होना चाहिए, उसको बता रहे हैं। प्राप्तम च अग्निहोत्र से निमित्तम सायं जो होती प्रातर जो होती, बहुत सारे हैं लेकिन जिसने जो संकल्प लिया है उसके अनुसार उसी समय करना होता है। तो प्रात सायं जो होती, प्रातर जो होती, उदिते जो होती, अनुदिते जो होती, सूर्य उग रहा है तब या अनुदित हुए हुआ है उस समय। तो इसमें एक तो सायं जो होती वाली बात है इस सायकाल के समय में, और प्रातर जो होती ये तो प्रसंगवशात लिख दिया है, यहां लागू नहीं हो रहा है, केवल काल बताया जा रहा है। और जोड़ा है प्रथमास्थिते जो होती, संधौ जो होती। प्रथमास्थिते का मतलब है अस्त होने से पहले करता है, और संधौ जो होती जिस समय डूब रहा है उस समय करता है। नक्षत्राणी दृष्टवा जो होती, अथवा डूब जाने के बाद में जब नक्षत्र दिखने लग जाते हैं तब करता है। जैसे प्रातःकाल का है ना, उदिते जो होती, अनुदिते जो होती, समयाध्युषिते जो होती, ऐसे ही सायं जो होती, प्रथमास्तमिते जो होती, संधौ जो होती, या नक्षत्राणी दृष्टवा जो होती, कुछ भी है, लेकिन ये काल का निमित्त वहां पर कहा गया है। इति तन्नातिक्रमितव्यम, उसका अतिक्रमण तो नहीं करना चाहिए। तस्माद अभी नोत्कर्ष, इसलिए यहां पर उत्कर्ष नहीं होना चाहिए। और यदुक्तम वैगुण्यमिति, जो आपने कहा कि विगुणता आ जाएगी, क्या विगुणता आएगी कि उस समय में संतपनीय करेंगे तो उसी की अग्नि में अग्निहोत्र भी करेंगे, ये विगुणता आएगी। अथवा क्रम का आपने एक कहा था, तो ये जो कहा इन्होंने अथ यदुक्तम वैगुण्यम इति, तो बोले उत्कर्षे भी वैगुण्यम काल अन्यत्वात्, आप अगर इसका उत्कर्ष कर रहे हो तब भी तो विगुणता है काल का भेद होने से। यानी अग्निहोत्र को अग्निहोत्र के काल में ना करके पूर्व पक्षी की दृष्टि से सवनीय को आगे खिसका दिया, वो अग्निहोत्र के काल में हो रहा है और अग्निहोत्र और आगे सरका दिया, तो विगुणता तो वहां पर भी है, काल की विगुणता तो वहां भी हो रही है। तो वो तो विगुणता तो दोष दोनों में समान है। अब बाधा हो गई है तो हो गई है, विगुणता तो दोनों में ही आ रही है। काल अन्यत्वात्। और आगे कहते हैं अंग प्राप्ते जगन्य है काल विधिर बाध्यता मिति चेतना। कोई कह रहा है कि अंग के प्राप्त होने पर काल की विधि तो जघन्य है। भाई अंग तो आ गया, क्रम तो आ गया, भले ही काल तो गौण बात है, तो जघन्य है काल विधिर बाध्यता मिति, काल की विधि है वो तो कोई बात नहीं, बांध लो तो बांध लो। तो बोले इति चेतना, ये नहीं है। बोले काल से निमित्त तत्वात्, क्योंकि यहां तो काल को निमित्त बनाया गया है। तद अपाये अश्रुतम एवं सर्वम क्रियत, और यदि आप काल का व्यत्यय कर दोगे तो फिर तो जो अश्रुत है वो सारा का सारा जो किया जा रहा है वो सब अश्रुत हो जाएगा। तन्निमित्तत्वं च अनुपादेयत्वेन श्रवणात्, क्योंकि वो जो निमित्त है वो अनुपादेय के रूप में वहां पर कहा गया है। अनुपादेय ये एक थोड़ा विचारणीय बात है, लेकिन या तो कहेंगे कि ये उपादेय के रूप में स्वीकृत नहीं है। ये जो है, ये जो निमित्त जो कहा गया, एक तो उपादेय यानी आधार के रूप में कथन किया गया हो, यानी काल का जो अधिकरण होता है ना कि इस समय में करना चाहिए, सप्तमी का यह अर्थ हो सकता है, इस काल में करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये काल में करना चाहिए, ये नहीं है। बोले सप्तमी ही आधार आदिशु असंभवात, सप्तमी जो है वो आधार आदि में जब असंभव होती है तो निमित्त सप्तमी द्रष्टव्य, वहां पर निमित्त सप्तमी माननी चाहिए। तो ये जो यहां पर इसका अग्निहोत्र के साथ में जो सप्तमी विभक्ति कही गई है, संधौ जो होती, नक्षत्राणी दृष्टवा जो होती,
ये काल के आधार के रूप में नहीं कही गई है, ये निमित्त के रूप में कही गई है, और वो निमित्त है तो निमित्त अब बाधित नहीं होना चाहिए। ये दोनों में अंतर कर रहे हैं। यदि केवल अधिकरण का कहा गया था होता तब तो अंतर कर सकते थे, ये भाव ये है, ये निमित्त के रूप में कही गई, उसको नहीं हटा सकते। अतः यदुक्तम समनवद उत्कृष्टव्यमिति, और जो आपने कहा था जैसे समन का उत्कर्ष कर देते हैं ऐसे ये भी कर लेना चाहिए, तो उसका उत्तर दे रहे हैं संबंधात सवनोत्कर्ष। बोले वहां तो आपस में सवनों का संबंध होने से उनका उत्कर्ष होता था, यहां तो संबंध नहीं है। तो संबंधम ही सवनम सवनेन एक क्रतु संबंधात तत् उत्कृष्यते, क्योंकि वो एक ही क्रतु माना जाता है। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, ये एक ही क्रतु के भाग हैं, इसलिए एक सरकता है तो आगे भी सरकते हैं। लेकिन संतपनी और अग्निहोत्र है, इसके अंदर ये बात नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं, हाँ उत्कर्ष नहीं करना चाहिए। अगला अधिकरण 18वां, उक्त्योत्कर्षे षोडशीत्कर्ष उत्कर्षाधिकरणम। उक्ते का उत्कर्ष होने पर षोडशी का भी उत्कर्ष करना चाहिए। तो षोडशी ग्रह है, उक्ते है, तो उसके बाद में उसका उत्कर्ष करना चाहिए, ये सिद्धांत का है। भाष्य देखिए, ज्योतिषों में श्रूयते जो षोडशीनम प्रकृत्य, षोडशी का प्रकरण करके तम परांचम उक्तेभ्यो गृहणाति, इसको उक्ते ग्रह के बाद में ग्रहण करता है। षोडशी ग्रह को उक्त ग्रह के बाद में ग्रहण करता है। तो आगे कहते हैं यदा देवान मनुष्याद्वा प्रतिबंधात उक्थ्यानि उत्कृष्यन्ते, जब किसी देव या मनुष्य बाधा के कारण से उक्थे का उत्कर्ष करते हैं। षोडशी को कहां कहा था? उक्ते के बाद में कहा था। अब किसी कारण से उक्ते का उत्कर्ष हो रहा है, तो किम तदा षोडशी उत्कृष्टव्या न इति भवती संशय, तो षोडशी को भी वहां पर करना चाहिए, आगे नहीं। किम प्राप्तम, तो नोत्कृष्टव्य। पूर्व पक्षी कह रहे कुतः एवं स्तोत्रम स्वस्मिन काले षोडशी न कृतम भविष्यति थी, तो इससे जो स्तोत्र है अपने काल में, षोडशी के काल में, षोडशी के काल में वो हो जाएगा। तो इसके ऊपर आगे कहते हैं समयाध्युषिते सूर्य षोडशी न स्तोत्रम उपाकरोती थी, जब जिस समय सूर्यास्त हो रहा है, समध्युषित यानी सायकाल, सूर्य के डूबते समय षोडशी से स्तोत्र का उपाकरण करता है। अब देखिए सिद्धांती ने जैसे पीछे अग्निहोत्र का काल बता करके कहा था ना कि तो वहीं पर ही होना चाहिए, तो अब ये प्रसंग ऐसा है कि देखो यहां लिखा हुआ है तो आपको यहीं करना चाहिए, इसका उत्कर्ष नहीं करना चाहिए। अब अग्निहोत्र का तो उत्कर्ष उसने मना किया, तो बोले इसका भी उत्कर्ष नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो तस्मात अनुत्कर्षयति एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पे सिद्धांति कहता है षोडशी च उक्थे संयोगात्, भाई षोडशी का तो उत्कर्ष होना चाहिए क्योंकि उसका उक्त के साथ में संबंध बनाया गया है शास्त्र के द्वारा। षोडशी च उत्कृष्टव्या, षोडशी ग्रह का उत्कर्ष करना चाहिए, अकस्मात उक्ते के संयोगात, उक्ते संयोगो ही षोडशिनो भवति, और उक्त का तो षोडशी के साथ में संबंध बनाया गया है। ये वचन फिर से लिखा इन्होंने, तम परांचम उक्तेभ्यो गृह्णाति थी, इस वचन के कारण से तस्मात उत्कृष्टव्य षोडशी, इसलिए षोडशी का उत्कर्ष करना चाहिए। यदुक्तम षोडशी न स्तोत्र कालेन अवर्जनम भविष्यति थी, अगर इसको उत्कर्ष ना करें तो षोडशी स्तोत्र का अपने काल से अपवर्जन नहीं होगा। अवर्जनम भविष्य, वर्जन नहीं होगा, अपने काल से हटेगी नहीं। ये पूर्व पक्षी ने एक अपने पक्ष में हेतु दिया था कि ये अच्छा रहेगा, अपने काल में रहेगी, तो उसका उत्तर दे रहे हैं उच्चते स्तोत्र क्रमम अनुरुध्यमान से प्रधान क्रमो विरुद्धता, बोले आप स्तोत्र के क्रम का अनुरोध करते हुए, अगर उसका क्रम जहां पर है काल, उसका अनुरोध करते हुए का आपका प्रधान कर्मो विरुद्ध है, आपका प्रधान का कर्म विरुद्ध हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। तस्मात् न स्तोत्र क्रमो अनुरोधव्य है, इसलिए स्तोत्र क्रम का अनुरोध यहां नहीं करना चाहिए। उभयम न शक्यम अनुग्रहितुम, और दोनों को यहां पर आप ले नहीं सकते एक साथ। ग्रहम व गृहीत्वा चमसम व उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोती इति श्रूयते, क्योंकि ये वचन है ग्रह को ग्रहण करके चमस को उठा करके स्तोत्र को बोलता है। तस्मात उत्कृष्टव्य षोडशी थी, इसलिए षोडशी का उत्कर्ष करना चाहिए। उक्थे अनुरोध है षोडशी उत्कर्षाधिकर।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।